सत्ता मिली तो सिंधिया बन सकते हैं एमपी के सीएम, बीजेपी का बड़ा गेम प्लान। दूसरी सूची में बीजेपी ने दिए बड़े संकेत, सिंधिया समर्थकों पर लगाया खुलकर दांव। ग्वालियर चंबल रीजन के अधिकांश सीटों पर उतार दिए सिंधिया समर्थक। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, उसी तरह से अगली सूची में सिंधिया का नाम भी आ सकता है। दरअसल बीजेपी की दूसरी सूची में सिंधिया का दबदबा साफ नजर आया था। सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया का टिकट जरूर काटा गया, लेकिन ये टिकट काटने में भी बीजेपी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बदले में सिंधिया के 5 समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसमें से उपचुनाव में हारने वाली इमरती देवी को डबरा और रघुराज कंसाना को मुरैना से एक बार फिर टिकट दिया गया। इसके अलावा राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी और मैया से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट मिला है। श्रीकांत को बीजेपी विधायक का टिकट काट कर दिया गया है, जबकि ग्वालियर जिले की भितरवार सीट से मोहन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो सिंधिया के बेहद करीबी हैं। इस सीट पर बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भांजे विवेक मिश्रा भी दावेदारी कर रहे थे। यानी एक टिकट काटने के बदले में 3 नई सीटों पर सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ने उतार दिया है। नरेंद्र तोमर को बीजेपी ने तिमनी सीट से टिकट देकर एक तरह से सिंधिया का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल ग्वालियर चंबल रीजन में इस समय बीजेपी के पास 2 कद्दावर नेता नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं और मोदी सरकार में भारी भरकम मंत्रालय इनके पास है। प्रधानमंत्री का भी दोनों पर भरोसा है। नरेंद्र तोमर को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख भी बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें तिमनी सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि तिमनी सीट तोमर के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ वो कांटे के मुकाबले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तोमर ग्वालियर सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस सीट पर सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न तोमर विधायक है, जिस कारण से नरेंद्र तोमर को टिकट नहीं मिल पाया। सिंधिया समर्थकों के दावे पर भरोसा करें तो तोमर को मिला टिकट सिंधिया समर्थकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब नरेंद्र तोमर को चुनाव में अधिकांश समय अपने चुनाव क्षेत्र को देना होगा। ऐसे में ग्वालियर चंबल रीजन में चुनाव प्रचार का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में ही आ जाएगा। वो इस क्षेत्र के हर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंच सकेंगे, जिसका असर चुनाव बाद के परिणामों पर भी दिखाई देगा। दूसरा, सिंधिया समर्थकों को भी तोमर की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि तोमर और सिंधिया के बीच टकराव चल रहा है और इसका नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन अब खेल पलटता दिखाई दे रहा है। वैसे भी इस बार के चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस रीजन की 34 सीटों में से आधी करीब 17 सीटों पर सिंधिया समर्थकों को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। अगर यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। और बीजेपी हाईकमान पहले ही साफ कर चुका है कि पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम पद का चुनाव बाद में किया जाएगा। यानी शिवराज सिंह चौहान सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अभी तय नहीं है। तिमनी से अगर नरेंद्र तोमर चुनाव हार जाते हैं तो उनकी दावेदारी अपने आप ही खारिज हो जाएगी। ऐसे में सिंधिया का रास्ता इस रीजन से तो साफ हो जाएगा। ऐसे में बस सिंधिया को ग्वालियर चंबल रीजन में पार्टी के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें डालनी है। अगर वो सफल रहते हैं तो फिर उनके सीएम बनने के चांस भी बढ़ जाएंगे। बस शिवराज सिंह चौहान से उनका मुकाबला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।